हेलो फ्रेंड्स, आई एम जेपी प्रजापति और मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल GS.222। दोस्तों, किसी कारणवश 6-7 दिन से हमारी क्लास नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब हमारी क्लास कंटिन्यू आती रहेगी। दोस्तों जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन रिवर्स में प्रायद्वीपीय रिवर्स के बारे में। दोस्तों आज भारत की सभी नदियाँ कंप्लीट हो जाएंगी दोस्तों आज के टॉपिक में, यानी कि जो प्रायद्वीपीय जो नदियां रह गई हैं, प्रमुख नदियां रह गई भारत की, आज उन पर हम चर्चा करेंगे। गोदावरी नदी दोस्तों और कावेरी नदी एंड कृष्णा। गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी नदी पर डिटेल वाइज चर्चा करेंगे दोस्तों। उन्हीं पॉइंट पर चर्चा करेंगे जो कंपटीशन में आते हैं, इन फ्यूचर में कंपटीशन में आ सकते हैं दोस्तों आइए चर्चा करते हैं। अब दोस्तों मैंने सबसे ज़्यादा वही पॉइंट नोट डाउन किए हैं जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं दोस्तों। ज़्यादा बेफालतू की चीज़ें मैंने नोट डाउन नहीं की है, वही पॉइंट नोट डाउन किए हैं जो कंपटीशन में आते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जो पिछली टॉपिक हम बता चुके हैं आपको रिवर से रिलेटेड, गारंटी से मैं कह सकता हूं दोस्तों इन फ्यूचर में आने वाली कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। रिवर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर भारत की रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन बनना है तो उनसे बचकर नहीं जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको वो पॉइंट भी अच्छे समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, गोदावरी नदी, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पर हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो आज की नदी रहेगी गोदावरी नदी, कृष्णा नदी एंड कावेरी नदी दोस्तों। गोदावरी नदी टोटल लेंथ सबसे ज़्यादा दोस्तों सिंधु रिवर्स की एंड गंगा नदी 2525 किलोमीटर सिंधु नदी, और ब्रह्मपुत्र लगभग 2900 किलोमीटर दोस्तों। सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी एंड गंगा नदी की पूछी जाती है। इन नदियों की लेंथ नहीं पूछी जाती है, इनका क्रम पूछ लेता है कभी कभी कि लंबाई के अनुसार सबसे क्रम क्या है नदियों का, घटता हुआ क्रम क्या है, बढ़ता हुआ क्रम क्या है दोस्तों। तो जरूरी नहीं आप लेंथ याद करें, फिर भी आप याद कर सकते हैं। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर लेंथ है इसकी लगभग। अब आपको गोदावरी नदी का पॉइंट पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी दोस्तों। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी, पहली गंगा नदी 2525 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की प्रथम सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? गोदावरी नदी। जब प्रायद्वीपीय भारत कहा जाए दोस्तों या दक्षिण भारत कहा जाए कि सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी, लेकिन भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहा जाए दोस्तों तो आंसर गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की प्रथम सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है दोस्तों, और भारत की दूसरी लंबी, भारत की कहा जाए, केवल भारत की कहा जाए तो दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। उद्गम कहां से होता है दोस्तों? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से, नासिक में है जो MP दोस्तों। महाराष्ट्र में मैं आपको लास्ट में ये पॉइंट बताने के बाद में मैं स्ट्रक्चर में कायदा बनाऊंगा, आपको बताऊंगा वो कहां पहाड़ी है, किस राज्य में आती है दोस्तों त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक में है। नासिक कहां पर है दोस्तों? MH यानी कि महाराष्ट्र में। तो उद्गम आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है हर नदी से रिलेटेड उद्गम अवश्य बनता है क्वेश्चन। तो गोदावरी नदी का उद्गम दोस्तों कहां से होता है? नासिक महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होता है दोस्तों। संगम कहां पर है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल में दोस्तों। जो अरब सागर में संगम है वो सबसे ज्यादा नदियां पूछी जाती, नर्मदा और ताप्ती, वो हम डिटेल वाइज चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में दोस्तों। तो संगम बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में, यानी कि पूर्व वाले एरिया में दोस्तों। नेक्स्ट उपनाम, गोदावरी नदी को किस अन्य नामों से भी जाना जाता है दोस्तों? दक्षिण भारत की गंगा, बूढ़ी गंगा। बहुत क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये क्वेश्चन बनता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, या बूढ़ी गंगा, ओल्ड गंगा किस नदी को कहा जाता है? आंसर विल बी गोदावरी नदी दोस्तों। तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। यहीं पर दक्षिण भारत की गंगा से रिलेटेड एक कंफ्यूजन बनता है, कावेरी नदी को भी ये उपनाम दिया गया है, उसे क्या दिया गया? उसे दक्षिण गंगा कहा जाता है दोस्तों। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा करके आए तो आंसर विल बी गोदावरी नदी दोस्तों। केवल दक्षिण गंगा है
दक्षिण गंगा इनमें से किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर विल बी दोस्तों कावेरी नदी। ये नोट डाउन कर लेना, दोनों में हम कन्फ्यूजन बहुत होते हैं, तो अब शायद आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी में भारत शब्द नहीं आता है। नेक्स्ट, जब क्वेश्चन बनता है तब दोस्तों, तो बूढ़ी गंगा ओल्ड गंगा भी कहा जाता है दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, एपी दोस्तों, किन किन राज्यों में ये फ्लूड होती है, किन किन राज्यों में बहती है दोस्तों? महाराष्ट्र में उद्गम है दोस्तों, नासिक और त्रंबकेश्वर की पहाड़ी से उद्गम होता है। महाराष्ट्र के बाद में दोस्तों तेलंगाना में पहुंचती है, इसके बाद में आंध्र प्रदेश में पहुंचती है, आंध्र प्रदेश के बाद में दोस्तों बे ऑफ बंगाल में इसका संगम हो जाता है, यानी कि मोहाना। आंसर विल बी बे ऑफ बंगाल दोस्तों। तो दोस्तों राज्य भी पूछ लेता है, तो आप राज्य बार बार मैम में फिलअप करना। राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे तेलंगाना, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ना कर रहा, उसकी कुछ शाखाएं निकल जाती हैं, लेकिन जो मेन शाखा है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, सहायक नदी दोस्तों। सहायक नदी ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ गोदावरी रिवर्स पूछ लिया था कभी कभी दोस्तों, लेकिन सबसे ज्यादा सहायक नदी दोस्तों हमारी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी और सिंधु नदी के बनती हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा सहायक नदी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, इनकी सहायक नदी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। फिर भी आप याद कर सकते हैं बरदा नदी, पेनगंगा, बेनगंगा, दोनों गंगा गंगा के, पेनगंगा, बेनगंगा, ओके, पेनगंगा और बेन गंगा सहायक नदी है दोस्तों। पूर्णा नदी एंड प्राणहिता नदी, प्राणहिता नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सहायक नदी, कभी कभी पूछ लेता दोस्तों। प्राणहिता नदी, इंद्रावती नदी और मंजीरा नदी, मंजीरा नदी सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राणहिता से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों मंजीरा नदी। मंजीरा नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा दोस्तों, समझेंगे आप। तो ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ गोदावरी रिवर्स, बरदा नदी, पेनगंगा, बेनगंगा, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती एंड मंजीरा नदी दोस्तों। निजाम सागर डैम दोस्तों मंजीरा नदी पर है, तेलंगाना राज्य में है। इससे पहले जब तेलंगाना आंध्र का बंटवारा नहीं हुआ था तो आंध्र प्रदेश में ये क्वेश्चन बनता था निजाम सागर डैम किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में होता था, लेकिन आज के टाइम में ये तेलंगाना में पहुंच गया दोस्तों। तो निजाम सागर डैम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। निजाम सागर डैम किस नदी पर है? मंजीरा नदी पर है। किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में दोस्तों। डैम की जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो डिटेल वाइज सभी डैम कंप्लीट कराएंगे। अभी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो नदियों से बन रहे हैं उन पर हम टॉपिक वाइज टॉपिक चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। निजाम सागर डैम दोस्तों मंजीरा नदी, तेलंगाना राज्य, याद होना चाहिए। नेक्स्ट, तो आई होप दोस्तों आपको गोदावरी नदी से संबंधित समझ में आ गया होगा क्या क्या पॉइंट पूछा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम पूछा जाता है, संगम पूछा जाता है, और उसकी जो सहायक नदी है मंजीरा नदी, उस पर निजाम सागर डैम बना हुआ है तमिलनाडु में, ये पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किन किन राज्यों में फ्लूडिड होती है, किन किन राज्यों में बहती है, ये पूछा जाता है दोस्तों। 3 राज्यों लिए हैं, महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे तेलंगाना, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश, और बे एंड बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में इसका मोहाना है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में दोस्तों लगभग लेंथ इसकी है 1400 किलोमीटर। उद्गम दोस्तों फ्रॉम महाबलेश्वर की पहाड़ी, बे ऑफ बंगाल, सॉरी संगम है बे ऑफ बंगाल दोस्तों। उद्गम कहाँ से? महाबलेश्वर की पहाड़ी, एमएच, ये भी महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र से दोस्तों इसका भी उद्गम होता है। एक प्रकार से ये पहाड़ी त्रंबकेश्वर की है, इसके जस्ट नीचे एक पहाड़ी है दोस्तों महाबलेश्वर की पहाड़ी। तो ऊपर पहले नदी निकलेगी गोदावरी, सेकंड नंबर पे नीचे महाबलेश्वर की पहाड़ी है दोस्तों, इससे कृष्णा नदी का उद्गम होगा दोस्तों। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे और अच्छे से समझाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट, तो उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाराष्ट्र राज्य, ओके। संगम बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट, राज्य, किन किन राज्यों में फ्लूडिड होती है, बहती है इसकी धारा, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश दोस्तों। कृष्णा नदी एक राज्य इसमें बढ़ जाता है। हमारा जो गोदावरी नदी थी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश था, इसमें कर्नाटक बढ़ जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, देयर आर 4 स्टेट हैं, 4 राज्य जिसमें कृष्णा नदी बहती है। ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ कृष्णा रिवर्स दोस्तों, कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? कोयना नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भीमा,
भद्रा और तुंगभद्रा दोस्तों। पहले तुंग है फिर तुंगभद्रा नदी है, भीमा और भद्रा। नेक्स्ट घाट प्रवाह, माल प्रवाह। जो इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है दोस्तों, यानी कि सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी? भीमा है, भद्रा है, तुंग है, फिर तुंगभद्रा है और कोयना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसकी नदी कौन सी है? सहायक नदी कोयना नदी पूछ लेता है दोस्तों। नेक्स्ट परियोजनाएं कौन कौन सी इस पर स्थित है दोस्तों, यानी कि डैम वगैरह कौन कौन से स्थित है जो ज्यादा पूछे जाते हैं कृष्णा रिवर से रिलेटेड दोस्तों? अलमाटी डैम बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अलमाटी डैम किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट और कर्नाटक राज्य में दोस्तों अलमाटी डैम किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा डैम या तुंगभद्रा परियोजना नदी परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? कृष्णा नदी पर है। और कर्नाटक राज्य में दोस्तों अलमाटी और तुंगभद्रा कहां पर? कर्नाटक में सबसे ज्यादा अलमाटी पूछा जाता है, अलमाटी और तुंगभद्रा में। अलमाटी डैम दोस्तों कहां पर है? कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक राज्य में। इसकी ट्रिक बहुत सारी बनती है, ट्रिक आप लोग अपने आप से खुद बना सकते हैं, या लास्ट में एक वीडियो और लेके आएंगे हम सब रिवर्स, ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, उसमें हम केवल ट्रिक पर ही चर्चा करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अलमाटी इस प्रकार से बनता। माटी किसने खाई थी? कृष्ण भगवान खाते थे माटी, और कृष्ण से कृष्णा नदी, और माटी से कृष्ण भगवान, और नाटक करते थे कर्नाटक में। ओके, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट ट्रैक वाली एक वीडियो आएगी, उसमें आपको डिटेल वाइज समझाएंगे दोस्तों। तो अलमाटी डैम दोस्तों सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कृष्णा नदी कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट श्रीशैलम डैम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यही पूछा जाता है। नागार्जुन सागर डैम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। 1 2 3 ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मुद्रा को छोड़कर अलमाटी, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर डैम। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश दोस्तों। श्रीशैलम डैम है ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर डैम है कहां पर? आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कृष्णा नदी से रिलेटेड आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, जो व्यूज इससे बनता है, जो इन फ्यूचर में आने वाले कंपटीशन से रिलेटेड, शायद ही अब इससे कोई क्वेश्चन छूटे दोस्तों। नेक्स्ट तो अलमाटी डैम, श्रीशैलम डैम, नागार्जुन सागर डैम, कोयना नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। किन के राज्यों में बहती है, कहां से उद्गम होता है, कहां संगम होता है, और इसके अतिरिक्त नथिंग इंपॉर्टेंट रिलेटेड कृष्णा नदी। नेक्स्ट दोस्तों कावेरी नदी, लगभग दोस्तों इसकी लेंथ है, लंबाई 805 किलोमीटर। उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दोस्तों, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कहां पर है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दोस्तों? कर्नाटक में ही है, कर्नाटक के पश्चिम वाले भाग में है दोस्तों। कर्नाटक से उद्गम होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है दोस्तों। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी दोस्तों, और कर्नाटक बहुत पूछा जाता है दोस्तों। शिव समुद्रम जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात है दोस्तों, सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है दोस्तों, और कर्नाटक राज्य में है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट कावेरी नदी के नदीय द्वीप, कावेरी नदी के नदीय द्वीप भी पूछ लेता है दोस्तों। इस नदी में सबसे ज्यादा द्वीप भी हैं दोस्तों, वो कौन कौन से द्वीप हैं? श्रीरंगपट्टनम द्वीप है दोस्तों, शिव समुद्रम द्वीप है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में दोस्तों। श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम, और किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में है द्वीप दोस्तों, नदीय द्वीप दोस्तों। श्रीरंगम द्वीप दोस्तों कहां पर है? तमिलनाडु में दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक तमिलनाडु, अभी आपको चर्चा करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले आप समझ लें द्वीप, नदीय द्वीप कावेरी नदी पर कौन कौन से हैं? श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम कर्नाटक में है, और श्रीरंगम द्वीप तमिलनाडु में है। और नदीय द्वीप से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से दोस्तों। जो असम में नदीय द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, और विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप कौन सा है, किस राज्य में है, किस नदी पर है दोस्तों? हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चर्चा की थी, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो प्लीज अवश्य देखें, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी, असम राज्य, भारत देश। ओके, और उमानंद द्वीप सबसे बड़ा नदीय द्वीप है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी, असम राज्य और भारत देश दोस्तों। नेक्स्ट
कावेरी नदी। कावेरी नदी के नदी द्वीप दोस्तों श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम कर्नाटक में, श्रीरंगम द्वीप तमिलनाडु में। नेक्स्ट, किन किन राज्यों में फ्लूटेड होती है कावेरी नदी दोस्तों? कर्नाटका में, नेक्स्ट तमिलनाडु में, इसके बाद में पुदुचेरी में। तो मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु में वो पुदुचेरी यानी कि पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, उसमें भी थोड़ी बहुत इसकी धाराएं निकल जाती हैं। मेन दो राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु में दोस्तों। कावेरी नदी जल विवाद से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनता था आज के तक कंपटीशन में, लेकिन आज के टाइम में ये फाइनल हो गया, जल विवाद नहीं है दोस्तों। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य था दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत बनता है, किन राज्यों के मध्य है, इस प्रकार से बनता था दोस्तों। वो किन राज्यों के मध्य था दोस्तों? कर्नाटक एंड तमिलनाडु के मध्य था दोस्तों। यह विवाद आज के टाइम में मोदी सरकार में ये कंप्लीट हो गया है, यानी कि सुलझ गया है। आज के टाइम में देयर इज नथिंग डिस्प्यूटेड बिटवीन कावेरी रिवर्स तमिलनाडु एंड कर्नाटक दोस्तों। तो कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बीच में कोई भी डिस्प्यूटेड नहीं है दोस्तों कावेरी नदी को लेकर। इससे पहले जो कावेरी नदी जल विवाद से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनता था, किन नदियों के बीच में है किन राज्यों के मध्य कावेरी जल विवाद है, कावेरी नदी जल विवाद है दोस्तों? तो कर्नाटक एंड तमिलनाडु के मध्य था दोस्तों। आज के टाइम में सॉल्यूशन हो चुका है दोस्तों। सॉल्यूशन के तहत दोस्तों कावेरी नदी का अधिकतर पानी कर्नाटक यूज करेगा और सेकंड नंबर पे पानी कौन यूज करेगा, उससे कम पानी कौन यूज करेगा? तमिलनाडु यूज करेगा। ये इसका सॉल्यूशन निकला है दोस्तों। वो कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही बनते हैं कावेरी नदी से, और इसके अतिरिक्त शायद ही बने दोस्तों क्वेश्चन। तो कावेरी नदी का उद्गम पूछ लेगा दोस्तों, जल विवाद पूछता था दोस्तों, और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किन राज्यों में बहती है और कौन कौन से इस पे नदियां द्वीप हैं दोस्तों, और शिव समुद्रम जल प्रपात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, जल विवाद और शिव समुद्रम जल प्रपात दोस्तों एक बार और रिवीजन कराते हैं आपके लिए इससे, इसी से रिलेटेड। इसके बाद में हम आपको बताएंगे दोस्तों स्ट्रक्चर बनाकर गोदावरी नदी से दोस्तों रिलेटेड उद्गम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संगम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उपनाम दक्षिण भारत की गंगा, लेकिन दक्षिण गंगा केवल पूछा जाए तो आंसर ओनली कावेरी नदी, दक्षिण गंगा। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? आंसर बोलिए कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाए, बूढ़ी गंगा कहा जाए, वृद्ध गंगा कहा जाए दोस्तों, तो आंसर गोदावरी नदी। इससे रिलेटेड पॉइंट मैंने आपको बता दिया था। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है दोस्तों, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों। नेक्स्ट, उद्गम, संगम, उपनाम महाराष्ट्र, तेलंगाना, एपी में बहती है। साग नदी आपको बता दिया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, मंजीरा थी। क्यों है? क्योंकि इसमें निजाम सागर डैम बना हुआ है दोस्तों, तेलंगाना में है। कावेरी नदी से रिलेटेड दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात, और उद्गम और संगम दोस्तों बे ऑफ बंगाल। इसका भी संगम कहां पर होता है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में संगम। ओके, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा है। तीनों नदियों का संगम बे ऑफ बंगाल। कृष्णा नदी दोस्तों उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट, राज्य कौन कौन से? आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं आपके लिए, कोशिश करता हूं। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस ना देखी हैं, वीडियो अवश्य देखें दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड है जो कंपटीशन की दृष्टि से, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, सभी एग्जाम में अधिकतर ये देखने को मिलता है दोस्तों। पहले आप एक मिनट समझ लें दोस्तों, जो गोदावरी नदी इस प्रकार से बह रही है, अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा दोस्तों बेकायदा मैप बनाकर, और एक कृष्णा नदी बह रही है दोस्तों। ओके, गोदावरी कृष्णा नदी, इसके बीच में दोस्तों एक गोदावरी कृष्णा बेसिन। क्वेश्चन बनता है ये, गोदावरी कृष्णा बेसिन किन किन के मध्य है दोस्तों? गोदावरी कृष्णा बेसिन यानी कि इनका जो बहाव है किन नदियों के बीच है? तो गोदावरी एंड कृष्णा नदी के बीच है दोस्तों,
और किन राज्यों में बनता है सबसे बड़ा कृष्णा गोदावरी कृष्णा बेसिन, किन राज्यों में सबसे बड़ा बेसिन बनता है दोस्तों? ये एपी में बनता है दोस्तों। यानी कि सबसे ज़्यादा गोदावरी कृष्णा नदी का ढाल इस प्रकार से सबसे ज़्यादा एपी में इस प्रकार से एक बेसिन बनाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा पानी अवेलेबल कराती है गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। सबसे ज़्यादा पानी अवेलेबल किसे कराती है? एपी को कराती है। यही कारण है दोस्तों आज के टाइम में आंध्र प्रदेश में चावल की खेती अच्छी होती है, इसीलिए आंध्र प्रदेश को दोस्तों चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल या धान का कटोरा। धान का कटोरा दोस्तों किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। लेकिन इससे पहले धान का कटोरा दोस्तों छत्तीसगढ़ को कहते थे, लेकिन आज के टाइम में आंध्र प्रदेश ने ये स्थान ले लिया है, क्योंकि गोदावरी और कृष्णा का बेसिन बन गया, बहुत सारा पानी अवेलेबल होता है, इसलिए धान की खेती अच्छी होती है। इसलिए आंध्र प्रदेश को दोस्तों क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं दोस्तों। चीनी का कटोरा क्वेश्चन पूछ लेता है तो यूपी को कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ने की खेती यूपी में होती है दोस्तों। चीनी सबसे ज्यादा यूपी में बनती है, इसलिए यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। और चीनी का कटोरा देश से रिलेटेड पूछा है, किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं? तो दोस्तों क्यूबा आएगा, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। क्वेश्चन बनता है अधिकतर कंपटीशन में। और यूपी अपने राज्य में पूछा जाए, देश में पूछा जाए तो यूपी को कहते हैं। धान का कटोरा किसे कहते हैं दोस्तों, या धान की टोकरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को कहते हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ को कहते थे दोस्तों। अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो आप छत्तीसगढ़ कर देंगे दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। स्ट्रक्चर बनाकर कोशिश कर रहे हैं आपके लिए समझाने की। ओके, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमारा इस प्रकार से ये महाराष्ट्र यानी कि MH, कर्नाटका हो गया। चलो थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं इसे। इसके बाद में ये तेलंगाना हो गया, सॉरी केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। नेक्स्ट ये हमारा क्या हो गया? ये तेलंगाना हो गया। केरल, तमिलनाडु, एपी हो गया। ध्यान देंगे दोस्तों, हमने आपको बताया था गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम वाले इलाके से निकलती है दोस्तों। इस प्रकार से एक पहाड़ी है त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी। इस प्रकार से कितने राज्यों में बहती है? हमने आपको बताया 13 राज्यों में बहती है। ये फ्लूड इस प्रकार से बह रही है। तेलंगाना में जाती है, सेकंड नंबर पे क्रम पूछ लेता है दोस्तों, राज्य पूछ लेता है। नेक्स्ट तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश में, और इसका दोस्तों संगम होता है बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी दोस्तों? गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। भारत की पूछा है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी, त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट दोस्तों इसी के जस्ट नीचे दोस्तों इस प्रकार से पहाड़ी है दूसरी,
महाबलेश्वर की पहाड़ी, नाम क्या दोस्तों? महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर की पहाड़ी से दोस्तों उद्गम होता है किसका? कृष्णा नदी का। ये थोड़ा सा ऊपर की ओर कर दे रहा हूं जिससे कि बाद में अच्छे समझ में आ जाए। नेक्स्ट, कृष्णा नदी का दोस्तों इस प्रकार से ये, चलो ब्लैक से ही कर दे रहे हैं। हमने आपको बताया कृष्णा नदी 4 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना थोड़ा सा, इसके बाद में आंध्र प्रदेश दोस्तों। और हमने आपको बताया गोदावरी एंड कृष्णा नदी के बीच में गोदावरी कृष्णा बेसिन है दोस्तों, यानी कि सबसे ज्यादा इसका पानी प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में दोस्तों ये इस प्रकार से गोदावरी कृष्णा बेसिन, इसीलिए आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है, सबसे ज्यादा धान की खेती होती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद में हमने आपको बताया कर्नाटका में पश्चिमी घाट पर एक प्रकार से चोटी है किसकी? ब्रह्मगिरी की चोटी, ब्रह्मगिरी की चोटी। ब्रह्मगिरी की चोटी से दोस्तों उद्गम होता है किसका? कावेरी नदी का होता है। पहले ये नोट डाउन कर दूं मैं, कृष्णा नदी कावेरी नदी का उद्गम होता है। ओनली 2 राज्यों में बहती है दोस्तों, थोड़ा बहुत मेरी पुदुचेरी में पहुंच जाती है। और इस प्रकार से दोस्तों बे ऑफ बंगाल में इसका संगम हो जाता है, कर्नाटका में और तमिलनाडु में ये बहती है दोस्तों। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इससे पहले जल विवाद था पानी को लेकर कि कौन सबसे ज्यादा पानी यूज करेगा कावेरी नदी का, तो जल विवाद काफी सालों से चला आ रहा था दोस्तों, लेकिन मोदी सरकार में जल विवाद सुलझ चुका है दोस्तों। आज के टाइम में जल विवाद से रिजल्ट क्या है दोस्तों? कावेरी नदी को सबसे ज्यादा पानी कर्नाटक यूज करेगा और सेकंड नंबर पे तमिलनाडु यूज करेगा। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य में दोस्तों एक डेल्टा बनाती है दोस्तों। कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य में एक डेल्टा बनाती है जिसे दक्षिण भारत का बगीचा कहते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत का बगीचा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? कावेरी नदी बनाती है। कहां पर बनाती है? तमिलनाडु में बनाती है डेल्टा। इसे दक्षिण भारत का बगीचा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आई होप आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं लेंथ आप कैसे याद करेंगे। लेंथ आपको याद नहीं करना, इसका क्रम पूछ लेता है कौन सी सबसे लंबी नदी है दोस्तों, आप खुद समझेंगे। ये चौड़ा भाग है, इसके बाद में और संकरा हो जाएगा, इसके बाद में और संकरा हो जाएगा, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति इस प्रकार से ऊपर चौड़ी नीचे की ओर संकरी होती हुई आ रही है दोस्तों। यानी कि ऊपर से नदी का उद्गम हुआ त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से दोस्तों, किसकी? गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी नदी का उद्गम हुआ तो यहां से आ रही है, यहां तक जाएगी, चौड़े वाले स्थान तक जाएगी तो सबसे लंबी नदी होगी। साधारण सी बात है दोस्तों। नेक्स्ट, इसके नीचे से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ तो ये और लेंथ जो इसकी चौड़ाई जो है और कम हो जाएगी दोस्तों, यानी कि सेकंड नंबर पे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? कृष्णा नदी होगी दोस्तों। नेक्स्ट, इसके बाद में कावेरी नदी आई हमारी, कर्नाटक से उद्गम होता है और संकरा वाला भाग हो जाएगा दक्षिण वाला भाग, तो ये कृष्णा नदी से भी इसकी लेंथ कम होगी दोस्तों। तो एक चीज को देखते हुए आप स्ट्रक्चर को देखते हुए आप अच्छे समझ सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले उद्गम हुआ गोदावरी नदी का, फिर इसके नीचे कृष्णा नदी का, फिर इसके नीचे कावेरी नदी का। इसी प्रकार से ऊपर वाला भाग सबसे ज्यादा चौड़ा, उसके नीचे कम चौड़ा, उसके नीचे और कम चौड़ा। ओके दोस्तों, यानी कि गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी, सेकंड इसके बाद में दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी, इसके बाद में कभी कभी क्रम पूछ लेता है, लेने से क्रम बताइए, बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम नदियों की लंबाई के अनुसार दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। जो पिछला पॉइंट बता दिया आप बार बार देखें दोस्तों, टाइम भी हो चुका है आधा घंटा दोस्तों।
तो दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस ना देखी हो, पिछली वीडियोस अवश्य देखें, जो रिवर्स से रिलेटेड है और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हम बहुत सारा बता चुके हैं दोस्तों। अब जल्द ही फिर से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे दोस्तों, और रिवर्स कंप्लीट हो चुकी हैं, बस एक वीडियो और कोशिश करेंगे लाने की, इसमें ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाएंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसमें बताएंगे जो सबसे ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है दोस्तों। और रीजनिंग की क्लास भी हमारी जल्द ही आएंगी दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। वो थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही, बार बार वीडियो को देखें और अपने नोट्स खुद बनाएं दोस्तों, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।